कृष्णावतारं ब्रह्मरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति चित्तं शरीरमपि रोगणा दहन्ति। सञ्जीवनं च परहस्तगतं सदैव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जाप्यं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय। ज्ञान गुरु पे चुराई लियो दिन तो एक तस्कर सेठ थयो। जलपोख बिना वृक्ष के से बधे फल फूल नहीं कमलाई गयो। जननी बिछड़िया विकलापना बालक क्षीण शरीर पुष्ट थयो। ऐसे रामचरण गुरुदेव गुण मेड के कृत घने सुख कौन लयो। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा के पवन चरणों में विश्वास पूर्वक। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्यपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पसरा प्रणिपात। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन समुपस्थित भाग्यशाली भक्ति भाव भावी भक्तजनों, पंडित प्रो डॉक्टर रामसूत शास्त्री शास्त्र वेता परम मनीषी के द्वारा मानव मात्र के सुख दुख की गाथा का लाभ ले रहे थे। अशुद्ध बुद्ध जीव नीति के हाथ का खिलौना बना हुआ गद सुख दुख के झूले में झूल रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साक्षात अवधरदानी शुद्ध बुद्ध शिव भी सावन में सुख दुख के सामने झूले बिना नहीं रह पाया। नीति की क्रीड़ा का किसे शिकार नहीं होना पड़ता है, तथापि दुनिया की कौन सी दुकान से सुख और दुख खरीदा जाता है। धर्म उदय साता सरस पाप असाता पूर तात ये विचार के पाप न करिए मोर पाप न करिए मोर दुखी जीव डरिए नर्तन को अलाव राम को स्मरण करिए जे सुकृत ही ना कर सके तो दुष्कृत से भी दूर धर्म उदय साता सरस पाप असाता पूर। व्यक्ति का अपना ही अज्ञान जाने अनजाने से ऐसे कर्म करने के लिए विवश कर देता है जिसका परिणाम उसके जीवन में कल्पनातीत दुख बन करके प्रकट होता है। और राम गुरु की कृपा से
कुछ राम मया, कुछ देव दया, कुछ अपनी बुद्धि पावता है, कुछ ऐसे सत्कर्म का संयोग बना देता है जिसके प्रतिफल स्वरूप कल्पना से परे चारों तरफ से सुख ही सुख नजर आता है। श्रवण सार ग्रंथ में बौद्धिक व्यायाम कराते हुए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत चिंतन दिया। गुरु की कृपा से जो ज्ञान मिला, गुरु की कृपा से जो भी कुछ मिला वो सुख देने वाला। लेकिन गुरु की कृपा में अपने विवेक का सहयोग नहीं हो पाया, वही दुख का कारण है। तो ज्ञान गुरुदेव का ही एक कृपा करके मिला, एक चुराया। सुख तो गुरु कृपा से ही मिलता है, पर एक तो कृपा से प्राप्त हुआ, एक सुख चुराया। इन दोनों में बहुत अंतर है। निश्चित कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी, मानव की विडंबनाओं को सामने देखा होगा। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन दोई का तस्कर सेठ थयो। बहुत बार मैंने संकेत किए हैं। संस्कृत के उद्भट विद्वान कवि भाष कहते हैं, यदा शिष्य उत्कृष्ट प्राप्तवंती गुरुर एष अमोघ प्रभाव। किसी भी जगत में अगर कोई उन्नति को प्राप्त होता है तो यह गुरुदेव की कृपा का ही फल है। फिर वह सामाजिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, राजनीतिक जगत हो, कोई संसार हो, कोई शिष्य, कोई साधक अगर विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो निश्चित ही राम गुरु की कृपा अदृश्य रूपी उसके साथ में है। किंतु ये सब सोचेंगे नहीं नहीं ये मेरा ही पुरुषार्थ है, मैं इसको अंगीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। किसे पूछो तुमने ये कला कहाँ से सीखी? बोले कला मैंने नहीं सीखी किसी से। तो साइकिल बहुत अच्छी चलाते हो, किसी से गई? मुझे किसी ने से गई, मैं अपने आप सीख गया। ये है भ्रम, ये झूठ। तुम्हारी आंखों ने किसी को साइकिल पकड़ते देखा है, पेडल मारते देखा है, साइकिल चलाते देखा है। अब पहली बार जिसने तुमने जो कुछ देखा वही तुम्हारा गुरु, पर तुम गुरु को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो। ज्ञान तो लिया, फिर उसे गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसका परिणाम जीवन में भयावह होता है। ज्ञान गुरु पे चुराए लियो, दिन दोयो का तस्कर सेठ थयो। महापुरुषों ने कितने प्रमाण दिए, एग्जाम्पल, उदाहरण दिए। कोई पुष्पान्वित फलान्वित वृक्ष से पूछो कि तू कैसा फला फुला, क्या हुआ, तेरे को जल किसने दिया, पानी कहाँ से? मेरे कौन जल देगा, मेरे कौन पानी देगा? ये कैसे संभव है? जलपोख बिना मृग कैसे बधे, फल फूल नहीं कुमलाए गयो। जिस वृक्ष को जल नहीं मिलेगा वह वृक्ष सूख जाएगा। वृक्ष पनप रहा है, फूल फल रहा है, हरा भरा है, उसे जल मिल रहा है, पर वृक्ष कह में नहीं मानता, वे स्वीकार नहीं करता जल तत्व को। तो जल के बिना वह शुष्क हो जाएगा, फल फूल रहित हो जाएगा। जैसे जल के बिना वृक्ष फल फूल रहित शुष्क हो जाएगा, ऐसे गुरु की कृपा के बिना मनुष्य भी फल फूल रहित, संपत्ति रहित, गुण रहित, संस्कार रहित,
अशुष्क जीवन होगा। दूसरा उदाहरण दिया, जननी बिछड़िया विकलापन, बालक क्षीण शरीर न पुष्ट थयो। जन्म हो लेते ही जननी दुनिया से चली जाए, बालक को दूध ना मिले तो बालक के जीवन में वो पुष्टता नहीं आएगी जो मां के दूध से आती है। याद रखना, ताकत काजू बादाम की नहीं काम करती है, माँ के दूध की ताकत ही काम करती है। फिर वह जन्म देने वाली माँ का दूध हो या दूध देने वाली गौ माता का दूध हो, तो माँ के दूध की ताकत काम करती है। एक गांव के व्यक्ति ट्रेन में सफर करने के लिए चढ़ा, भीड़ बहुत थी, जैसे तैसे बैठ गया। उसके पास एक डब्बा था, जगह नहीं थी कहाँ रखो, तो ट्रेन में चैन थी, चैन पे टांग दिया और जैसे टांगा और ट्रेन रुक गई। तुरंत टिकट चेकर आए, पुलिस आई, किसने खींची चैन? सब सन्ना लगा, हमने किसी ने नहीं खींची, बताओ जल्दी किसने खींची, ये रुक कैसे गई? जिसका डब्बा था उसने कहा साहब चैन किसी ने खींची, ये गौ माता के दूध से बने हुए घी की ताकत है जिससे ट्रेन रुकी है। और डब्बे में घी था और वह टांग दिया, उसका वजन पड़ा तो चैन, गाड़ी चैन खींचने में आई, गाड़ी रुक गई। दूध की ताकत काम करती मां के दूध, इसलिए व्यक्ति सब ऋण से मुक्त हो सकता है, पर मां के दूध के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। गुरु की कृपा दूध के ऋण से शिष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक ने कहा, मां तू कहे तो आज तेरे दूध का ऋण चुका दूं। बोल, तू कहे तो आज तेरे दूध का ऋण चुका दूं। जब श्रीलंका से लौट आए, लंका विजय करके, तो अंजनी ने अपने लड़ाई लाल अंजनी हनुमान जी से कहा, क्यों रे हनुमान, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। रावण को हमारे सीता को ला नहीं सकता था, तूने आज मेरे दूध को लज्जित कर दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ माफ कर, अपने दूध पर कोई सवालिया प्रश्न मत उठा, तेरे दूध की ताकत तो अलग है, पर मुझे मालिक का आदेश नहीं था, खाली आदेश था सीता की खोज करके लेके आओ। अगर मालिक का आदेश होता तो एक तो क्या 1000 रावण भी होते और उनको मौत की घाट उतार कर माँ सीता को अपने मस्तक के सिंहासन पर बिठा करके मैं लेके आ जाता। अपने दूध पर निशान लगा हुआ, और अपने दूध की ताकत देखना चाहती है, चट्टान पड़ी हुई थी सामने। माँ तेरे दूध की ताकत देखना चाहती है। और कहते कहते हनुमान जी को पसीना आया, उन्होंने ये करके पसीना हाथ में लिया, जय श्री राम, और चट्टान पे डाला, चट 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 करके चट्टान टूट गई। ये देख माँ तेरे दूध की ताकत। माँ के दूध की ताकत क्या है? मेरे भारत की सीमा पर सैनिक नहीं लड़ता, माँ के दूध की ताकत लड़ती। इसलिए दुश्मनों के नाकों से चबा देते हैं। नमन उन शहीदों को, जिनके बलिदान पर मेरी भारत की स्वतंत्रता टिकी हुई है। बेटा कह रहा था, माँ तू कहे तो बोल, आज तेरे दूध का ऋण चुका दो।
माँ ने कहा ऋण दे बेटा, मेरे दूध का ऋण तो चुका देना बाद में, पहले दूध वाले का बिल तो चुका दे। वो तो बहुत समय की बात है, बहुत टाइम लगेगा उसमें। माँ के दूध के ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? कितना कृतज्ञ व्यक्ति ही आज। एक कृतज्ञतावाद होता है, कृतज्ञतावाद होता है। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो उपकार को उपकार न माने। कृतज्ञ व्यक्ति उसे कहते हैं राई बराबर उपकार को भी पर्वत के समान मान ले। परगुण पर्वति कृत्य नित्यम निर्गुण विकसंति संत संत की अंत। जिनको खून पीने का ही अभ्यास है वो गौ माता के प्राप्त करने में दूध नहीं पीते। गो स्तन समिपस्थ चीचड़ नाम के कीटाणु होते हैं, वो खून ही पीते हैं, पर गौ माता उन्हें रक्तपान भी कराती। सर्प को दूध पिलाने पर भी वह विष ही तो उगलते हैं। एक सुपड़ा होता है, एक चलनी होती है। सुपड़ा साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाएं सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। और चलनी क्या करती है? वो आटा चालने की चलनी है आपके घरों में, उससे माल माल आटा आटा निकलता, चापड़ा कचरा रह जाता है। अपने जीवन को चलनी ना बनाइए, सुपड़ा बनाइए। सार सार को गहिले थोता दे उड़ाए। हम गुरु की कृपा को अंतरात्मा से स्वीकार करें। एक अक्षर योग पदार्थी, एक अक्षर भी अगर हमने किसी का है वो हमारे कल्याणकारी देव है। एक गुण भी हमें किसी से मिला है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। संसार में बहुत व्यक्ति कृतघ्नी जीवन जीते। अरे आज के पढ़े लिखे साक्षरवाद के युग में कह देते हैं बच्चे माँ बाप से, माँ से कहते अरे बेटा देख मैंने तेरे को दूध पिला करके बड़ा किया, रहने दे माँ, अगर मैं नहीं होता तो कौन तेरा दूध पीता, क्या हाल होता तेरा। और कृतज्ञ नहीं बनता है। दूध का ऋण नहीं होना तो बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति ने बहुत दूर तक एक अद्भुत चीज देखी। तालाब के तट पर वो बैठा और देख रहा कि बहुला एक पैर से खड़ा है घंटों तक। उसकी साधु वृत्ति को देखकर मछली उसके आसपास घूम रही है, पर मौका पाता है छपाक चौचंद डालता है, मछली को पकड़े यूं उछालता है और जाट मुंह खोलता है, सीधे मुंह में डाल देता है। फिर खड़ा रहता है, फिर मछली आती है बहुत देर के बाद, फिर चौंच मार के उछालता है ऊपर, मुंह में डाल लेता है।
व्यक्ति ने देखा बहुत देर तक, उनका अपन भी अभ्यास करो। और जो छोटा सा तीर को लिया, ऊपर फेंका, आ करके रख लिया, लगाता, फिर थोड़ा बड़ा तीर करा, फिर और बड़ा तीर करा, और बड़ा तीर करा, लकड़ी है और दीदे तीखा भाला लेकर के रोज झेल लेता है, और ऐसा कलाकार बन गया। अब वो गांव गांव में अपनी कला का प्रदर्शन करता है। लोग कहते गजब, गजब का कलाकार है भाई ये। और उसकी कला का चारों तरफ यश फैला। एक बार नगर सम्राट तक समाचार पहुँचे और उनके महलों की वहाँ पर भी विशाल आयोजन रखा गया। हजारों लोगों के बीच उसने एक अपनी कला बताई और बड़ा सफल हुआ। तो राजा ने पूछा, अरे भाई तू ऐसी बढ़िया कला सीखा किससे? कौन है तेरा गुरु? उन्होंने कहा मेरा कौन गुरु है, कोई गुरु नहीं, मैं तो अपने आप सीख गया। और सीखा किससे था? एक पक्षी बगुले से, अपने आप सीख गया। बहुत बढ़िया है, एक बार और करके बता। और इस बार जब उसे यूं फेंका और मुंह पर किया तो जीवान पर तो नहीं गया, सही आंख में गया, आंख फुट, मृत्यु प्राप्त होना पड़ा। लिखते हैं महात्मा बगुले का गुण चोरता, मिनक मोत ही ठोर। यूं रामचरण यूं गुण चोर के, वहां से हम नहीं बूरो नहीं कोई और। जैसे बगुले पक्ष से मच्छी को फेंक करके झेलना सीखा, पर उसको गुरु मानना उसके लिए स्वीकार नहीं था। मैं ही अपने आप का गुरु हूँ, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। ऐसे ही गुरुदेव की सीख को, ज्ञान को सीख कर गुरु न मानना, उसका परिणाम उसके समान बुरा और कोई भी संसार में नहीं हो सकता। सावन का महीना चल रहा है और आपको सब भगवान शंकर के बड़े प्रसंग सुनने की इच्छा जाहिर होती रहती है। भागवत में आपने कई बात सुना, भस्मासुर भस्मी करियो, महादेव गुण मेट, चरण रज्जब युगन छोड़ता। निभे नहीं ठेठ। देवत्रय में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, जैसा भी आपने पंडित से सुना कि जिसके पास कुछ नहीं वो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। औढ़रदानी प्राण पानी भगवान शंकर, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष, और साधारण केवल एक लोटा जल सुधर जाएगा कल। सुना है आपने, तो बड़ी प्रख्याति हुई है। समस्या का समाधान, एक लोटा जल का स्नान भगवान को कराया, सब समस्या का समाधान हुआ। फिर भी दुनिया में समस्या बनी हुई है।
ये संसार है, हजारों की भीड़ उमड़ती रही पर आज भी समस्याओं से घिरा हुआ संसार है। शाश्वत सत्य महापुरुषों ने कुछ और बताया। राम भजन गुरु का ज्ञान सब समस्या का समाधान। राम भजन और गुरु का ज्ञान सब समस्या का समाधान। कौन तीनों देव जल्दी प्रसन्न होंगे? बोले औढ़र दानी। और वो आराधना करी औढ़र दानी की, खुश हो गए। बोलो क्या चाहिए? जो चाहे सो मांग लो। बोले वादा करो। ऑर्डर दानी के ત્યાં बोलो बोलो क्या चाहिए? नाम था शकुनी पुत्र रकासुर, दैत्य सम्राट रकासुर। और उसे पता चला विश्व सुंदर इस समय शिवार्धांगिनी भगवती पार्वती है। आजकल तो हर साल विश्व सुंदर का खिताब मिलता रहता है। कौन विश्व सुंदरी? हमारा धर्म विश्व सुंदरी हो सकती है। सीता विश्व सुंदरी, पार्वती विश्व सुंदरी, जिनका अखंड सौंदर्य कल भी था, आज भी है, और जब तक चांद सूर्य रहेगा इन आराध्य शक्तियों का सौंदर्य भी अखंड रहेगा, उनकी शक्ति भी अखंड रहेगी। वो विश्व सुंदर ब्यूटी पार्लर में विश्व सुंदरी बनती है क्या? विश्व सुंदरी हो सकती है पर विश्व सुंदरी होना बहुत टेढ़ा काम है। भगवान कहती मांगो क्या चाहिए? बोले वादा करो जी मांगूंगा। देखिए बोले हाँ जा बोल जो चाहिए मांग ले। बोले ऐसी कृपा करो, ऐसा कड़ा दो जिसको पहनकर जिसके माथे पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। एक पल के लिए प्रभु किम कृतविरुद्ध हो गए और तत्क्षण बढ़िया कड़ा अभिमंत्रित करके दे, ले जिसके माथे पे हाथ रखा वही बस। बोले सच पक्का? बोले पक्का। देखा उसको हाथ पे पहना, बड़ा अच्छा लग रहा था। सोचा ये इमिटेशन माल तो नहीं है, ओरिजिनल है या इमिटेशन माल है, असली है या नकली है, परीक्षा करनी चाहिए। जैसे सोना असली नकली दोनों नुकसानदायक है आज के युग में। बंबई के चर्च गेट से एक महिला चमकती चेन पहन करके चली। अंधेरी में एक ने झपट्टा मारा, पर आगे जाके देखा तो कर्म फूट गए, आर्टिफिशियल थी। चर्च गेट पे ढूंढ रखा उसको एक चांटा लगाया। शर्म नहीं आती? लकड़ी लकड़ी माल पहन करके घूमती हो। हम मौत का हथेली पे रख करके मेहनत करते हैं, नकली माल हाथ लगता है। खबरदार है अगर नकली पहना है तो आजकल आर्टिफिशियल पहनना भी नुकसानदायक है, असली पहनना तो है ही। रोज चेनें लूट रही है। ज़्यादातर मंदिरों में, महात्माओं की सभाओं में, हमारे सत्संग में चेनें कटती है।
आरती की टेम, पदरावनी की टेम, क्यों? क्या तुमको पता नहीं है कि चेन कटेगी? फिर पहन के आते क्यों? कब भगवान ने तुमको टेलीफोन किया कि मेरे मंदिर में तुम सोने के आभूषण पहन करके आओ? पहन ना हो तो गुरुकंठी पहन करके आओ। कोई नहीं लूटेगा, कोई नहीं लूटेगा, और जो लूटेगा उसका भी भाग्य धन्य हो जाएगा। कौन दे रहा है अवसर? कौन अपने बुद्धि का परिचय दे रहा है? लोगों की आदत है नोटों की गड्डी जेब में रखेंगे, ऊपर फिर निकाल के दे देंगे, जेब में निकालेंगे फिर देंगे, फिर जेब में रखेंगे, कभी या तो बाहर गिर जाएगी या फिर मौका देंगे कोई लाभ ले लेंगे। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको अपनी भुजा पर विश्वास है, ताकत पे विश्वास है, पर तुम्हें पता ही नहीं चलता है। चैन गए, कहाँ गए थे आप? शाह भुजा जी के मंदिर में गए, मेले में गए थे पूजा करने, आरती बैठ गए, जेब कट गई। भगवान बदनाम, भगवान की जगह बदनाम। पर हम अपनी गलती पर कभी एहसास नहीं करते कि हम भगवान के सामने आस्था की चेन, श्रद्धा के आभूषण पहन करके जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब सोचा आप असली के नकली पता लगाऊं? भगवान शंकर की माता की तरफ हाथ बढ़ाया और भगवान एकदम सावधान हुए, अरे ये क्या उल्टा खेल हो गया। भगवान ने कृपा की और भगवान को स्वाहा करने की तैयारी, भागे आगे आगे भगवान शंकर, पीछे पीछे भज प्रकाश चले आ रहे, दौड़े, पसीना पसीना हो रहा है। ऑर्डर देना ही भगवान विष्णु देखा कैसी आपत्ति में आ गए हैं आज शिव जी। दुनिया की आपत्ति को नष्ट करने वाले आपत्ति में आ गए आज। झट पार्वती का रूप धारण के भगवान विष्णु मिल गए, हंस करके बोला, अरे वृकोदर कहाँ जा रहा है? और है पार्वती भी, इनके लिए तो सब कुछ, तुम्हारे लिए दौड़ लगा रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं। बातचीत में लगे भगवान शंकर, तो आगे चल के राहत दी संतोष की। भगवान की तरफ दौड़ने वाला इंसान अगर अज्ञानी है तो माया को देख के रुक जाएगा, और ज्ञानी है तो केवल भगवान की तरफ ही दौड़ेगा, माया की तरफ देखेगा भी नहीं। अरे पार्वती, तुम्हारे लिए पसीना मार रहा हूं, मुझे तुम्हें बहुत पसंद हो। पार्वती ने कहा, सेम टू यू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हें पता है मैं भगवान शंकर से इतना प्यार क्यों करते हूँ, मोहब्बत क्यों करते हूँ, क्यों चाहते हूँ? वो नाचते बहुत अच्छा है, और तुम भी अगर नाचोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगी। उनको तलाक हो, अभी नाचता हूँ। और नाचना शुरू किया, बढ़िया डिस्को करो, हाथ ऊपर नीचे करके बढ़िया डिस्को करो। और जो नाचने लगा, और नाच में वो तो भगवान की माया थी, नाच पे भूल गया, हाथ ऊपर नीचे होते होते जैसे कड़े वाला हाथ ऊपर गया, उन्हें कहा भस्म हो जा, भस्मासुर भस्मी करियो चितवत ही परनार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में अद्भुत चित्र चित्रित किया है, वीसीआर चलाइए। ये गुणचोर है, भगवान की कृपा का दुरुपयोग कर रहा था। महादेव गुणमेट, परिणाम कितना विवत्स रहा। इसे कृतघ्नि कहते हैं। माता पिता की कृपा का दुरुपयोग, गुरु की कृपा का दुरुपयोग, भगवत कृपा का दुरुपयोग, ये कृतघ्नि व्यक्ति है। इसे कदम कदम पर पग पर संकट ही संकट मिलता है। एक महात्मा थे, नाम लिहारी थे,
पहुंचे हुए थे, चैत्य सम्राट थे, सारा नगर उन्हें पूजता था। एक नगर में गई और राजा ने दर्शन किया और कह रहे इतने सिद्ध महात्मा हमारे महलों में रहे तो कितना अच्छा, और प्रार्थना करी महात्मा के लिए। जंगल किया, महल किया, सब सामान विराज गए, बढ़िया उनके लिए बंगले दे दिए। राजकन्या सेवा में रहती थी। महात्मा जब जाते दिन नृत्य के लिए तो पीछे सारी सैया को व्यवस्थित करती, अच्छे साफ कमरे की साफ सफाई कर करा के बिस्तर के सब व्यवस्थित कर दे। महात्मा आते जब देखते तो एकदम करा साफ स्वच्छ चूल्हे, इतनी सफाई। राजकन्या का गुरुदेव पिताजी के आदेश से मैंने आपके यहाँ सेवा की। अरे बेटा क्यों तो इतना कष्ट किया। एक दिन महात्मा जा रहे थे, लोगों ने कहा हमारे झाड़ कितना विशाल है लेकिन सूखा हुआ है, पीपल का झाड़ सूखा हुआ था। महात्मा पहुंचे हुए नाम लिया रहे थे, ध्यान किया और कहा भाई इसके मूल में कृतघ्नी व्यक्ति की हड्डी पड़ी हुई है। खोरा तो कृतघ्नी हड्डी थी, उसको निकाल लिया। निकालने के बाद महात्मा कुछ क्षमा बैठे, वो कृतघ्नी की हड्डी जो थी वो महात्मा ने ले ली और उसको चूरा चूरा करके बिल्कुल कागज के पूड़िया बांध के रख दी। कहीं न कहीं ऐसी जगह पानी में डाल दूंगा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। उसके बाद वृक्ष हरा भरा हो गया, लोगों की आस्था बढ़ गई, महात्मा बहुत पहुंचे हुए। अजब गजब की बात, महात्मा पुड़ियाँ लेकर के आ गए कि मौका देखकर कहीं ऐसी जगह डालूंगा जो काम आएगी। और पुड़िया में रख करके अपने आसन पे ले आए और अपने तकिए के नीचे रख दी। कल जाऊंगा तो दूर जाके ऐसी जगह डालूंगा जल के अंदर। महात्मा ने विश्राम किया, रात भर भजन किया, सुबह उठ के सदा की भांति देव नृत्य के लिए चल दिए। पर सुबह सुबह वो भूल गए और पुड़िया वहीं रह गई। और राजकन्या सफाई करने के लिए आई और वो पुड़िया को देखा, सोचा कि मेरे लिए गुरुदेव ने प्रसाद रखा है। उसे क्या पता क्या है, और प्रसाद समझ के उसने पा लिया। प्रारब्ध की लीला थी, उसके कारण कुमारी भंग हुआ और राजकन्या के शरीर में गर्भ लक्षण दिखाई देने लगे। राजमहलों में चर्चा का विषय बन गया। मुंडिर मुंडिर मतिर भिन्ना, जितने बूथे उतनी बातें हुई। और यहाँ तक राजा ने भला बुरा महात्मा को कहा और अपने राज्य से निकाल भी दिया। बड़ा अपमान हुआ महात्मा का। महात्मा ने विचार किया भाई मैंने सपने में कोई बात हुई नहीं, कुछ नहीं हुई, लेकिन भीड़ प्रमाण नहीं चाहती है। संसार बहुत विचित्र है, सच्चाई क्या है इसे कौन जाने। अभी पंडित श्री कह रहे थे संसार में सुख और दुख किसके जीवन में नहीं आते। ये वक्त क्या खेल नहीं खिलाता, सांस को आंच नहीं समय बताता है, लेकिन वक्त का खेल अजब और गजब होता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवारों से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी बड़ी, क्यों ना कितनी कठिन नदी के हर रात से चट्टान को हटना पड़ा है। वक्त की चाल अजीब प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर सजादे फकीर होते हैं। वक्त की चाल अजीब प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर सजादे फकीर होते हैं। खैर महात्मा थी, समय को प्रणाम किया, नियति की तरफ निहारा, राम राम करके चल दिए। समय के साथ
राजा रोगाक्रांत हो गया, राज्य में अकाल पड़ गया। जब मीरा को सताया मेवाड़ ने, मेवाड़ रोटी के टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया। भीलवाड़ा स्वामी रामचंद्र जी महाराज को जब व्यथित किया, फुला भीलवाड़ा अकाल का शिकार हो गया। मीरा को लाने के लिए द्वारकाधीश मेवाड़ नरेश ने दरबार ने भेजा, जाओ कैसी मीरा को लेकर के आओ। वो भक्ति सच्ची मत साध सदाया जाते राज तेजर वंश, टीला तीरों दिख लो करो रावण कंस। कपिल के कोपे ते भस्मय, सरसुत दुर्वासा कोप कियो बंसी सतायो है। जिसको जीवन में कष्ट, संत को सताने का परिणाम कितना विवश होता है, यह वक्त बताता है। श्रृंगी ऋषि को भी क्यों परीक्षित को जतन क्यों, अंत पे सब खायो पे खायो है। संतन की बात ना तीन लोक मानी है, संत को सताए बताओ कौन सुख पायो है। इधर महात्मा वहां से निकले और दूसरे गांव पहुंचे। सूखा हुआ झाड़, वर्षों से लोग देख रहे थे गांव की राह में। इधर झुंड का झुंड लोगों जा रहा था। महात्मा झाड़ के जाके बैठ के राम 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 कर रहे थे और अचानक जड़ हरा भरा हो गया और महात्मा के जय जयकार हो गई। बोला सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। लोगों ने कहा तो सिद्ध महात्मा झाड़ हरा भरा हो गया और ये महिमा चारों तरफ फैली, ये सुगंध फैली चारों तरफ। राजा भी दर्शन करने आए, आक्रांत थे। जो भी महात्मा के सेना की सत्य बात कहता उनका रोग दूर हो जाता। राजा ने सत्य बात बताई, उनका दुख दूर हो गया। ये सिद्ध महात्मा ने कहा, राजन आपने तो लोगों पर विश्वास करके मेरे को वहाँ से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको दुख से ही निकालूंगा। यही संत की विशेषता, लाख अपमान का जड़ दुनिया दे, पर संत का स्वभाव अमृत देने का ही होता है, जड़ देने का नहीं होता। सैव संत वो सारी बात बताई। महात्मा ने सुनाया, राजन एक राजा अपने मंत्री गण के सहित वन भ्रमण करने के लिए गया, रास्ता भटक गया और पीछे भूख प्यास से परेशान हो गया। केवल मंत्री साथ में, बाकी सब इधर उधर हो गए। अब राजा इतना परेशान, पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहा था। राजा ने कहा, मंत्री अब हमें बहुत जोर से प्यास लग रही। उन्होंने कहा, राजन आप रुको, मैं खोज करके आता हूँ। और मंत्री वहाँ से चला, दूर जा कर के देखा एक बंदर दिखाई दिया। अरे बंदर है तो पानी है यहाँ, ये पहचान है। पर बंदर ने दूर से देखा उसको आते हुए और इशारा करा और वो मंत्री उस बंदर के साथ साथ चला तो आगे जलाशय और पानी मिला। धाप करके मंत्री ने जल पी लिया, खुद भी प्यासा था, थका हुआ था, लेकिन राजा के लिए पानी दिया ना, आप क्या करें, पात्र नहीं। उसने कुछ नहीं सोचा, वो वृक्ष पे बंदर बैठा था और तुरंत बंदर को जैसे भी करके पकड़ा और उसको मार करके उसके चमड़े में पानी भर करके राजा को लेकर के आए और पानी पिलाया। राजा की प्यास बुझी। राजा ने कहा, जल लेके आए तो इतना मीठा कहाँ से लेके आए, लेके कैसे आए? तो उन्होंने कहा, बंदर ने मुझे जल बताया। राजा ने माफ़ करना, कोई जल पात्र नहीं था, मैंने बंदर को मार करके उसे चमड़े में पानी लेके आया। राजा ने हाथ लगाया, बोले मूर्ख, ऐसा गुण चोर, तूने ऐसा अपराध कर दिया, जिसने तेरे को प्राण दिया, जीवन दिया, पानी दिया, उसको जीवन को तूने नष्ट कर दिया। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। उसे बेष्ट का जंगल में, घोर जंगल में भेज दिया और भूख प्यास से वो व्यक्ति तड़प के मर गया। कोई उसको पानी देने वाला नहीं मिला। शरीर को नष्ट और खाकर के जानवर खा गए।
हड्डियों के शरीर टुकड़ा ढांचा पड़ा हुआ था। एक हड्डी का टुकड़ा, एक कौवा उड़ता हुआ गया लेकर के एक उस पीपल के वृक्ष पर आया और उसके मुंह से वो हड्डी गिरी और पीपल के झाड़ के मूल में प्रवेश कर रही। उसके कारण वो पीपल का झाड़ सूख गया था। वो नुगरे व्यक्ति की, वो कृतघ्नी व्यक्ति की हड्डी थी। राजन, मैंने ध्यान करके सब कुछ देखा था। उसको मैंने चुरा करके और पूड़िया में रख करके तकिए पे रख दिया था। आपकी राजकन्या मेरी सेवा करती थी और उसने प्रसाद समझ के उसे पा लिया। उसे गर्व रह गया और उसको विषय को लेकर के दुनिया भर की बातें हुई और आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो आपको पता है। लेकिन राजन, सच बात ये थी, ये उसके कारण ऐसा हुआ था। राजा को जब सत्य का बोध हुआ, बहुत पश्चाताप किया, क्षमा याचना की। मुझे नरक में पत्थर की भी जगह नहीं मिली थी। मैं दुनिया के कहने में आकर मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। याद रखना, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती, पर संसार के बड़े बड़े लोग भी कई बार एक हाथ से ताली बजा कर के न्याय की बात कर देते, गहराई तक कभी नहीं पहुंचते। संसार में कभी एक हाथ ताली नहीं बजा करती है, लेकिन चूंकि समय की बलिहारी। राजा ने बहुत पश्चाताप किया, क्षमा याचना मांगी, फुट फुट करके रोया, सुबह सुबह करके सिसकियां ले लेकर के रोया, महाराज मुझे माफ करो, आप निष्पाप, आप भजन नदी महात्मा, और मैंने जो कुछ व्यवहार किया आपके साथ अच्छा नहीं किया। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारा कोई इस पर दोष नहीं है, मेरे प्रारब्ध का खेल था, समय का ये कोई खेल होगा, आप कोई पश्चाताप मत करें। या तो यूँ तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है, यूँ वाह वाह वो भी वाह वाह है, सब आनंद ही आनंद है। पर इतना जानता हूँ राजन, सांच को आँच नहीं, समय लगता है, सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं हो सकता। राजा ने महात्मा का भव्य स्वागत किया, पूरे नगर में सम्मान हुआ और उनके राम नाम की सिद्धि को राजा ने परखा कि ये बहुत बड़े सच्चे महात्मा हैं। लेकिन मेरी बुद्धि समय से कुछ ऐसी हो गई थी। आइए, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। कृतघ्नी का अस्तिसु सुखो पीपल एन, कन्या कलंक जति कष्ट नृपनाश भयो चैन। जिस राजा का सारा सुख सुविधा नष्ट हो गया था, जिन राजा के जीवन में भयंकर दुख का दमन हो गया था, सारा चैन चला गया था, पर महात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना करके उसे जब माफ किया तो राजा का सारा दुख दर्द समाप्त हो गया, कन्या का कलंक नष्ट हो गया, जति का कष्ट समाप्त हो गया। कृतघ्नी का अस्तित्व सुखो विपल एन, कन्या कलंक जति कष्ट और नरपनाश भयो चैन। कृतघ्नी व्यक्ति के पाप से इतने लोगों को कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए कृतज्ञ बनो। माता पिता कृतज्ञ हम भारत माँ की माटी के कृतज्ञ, एक एक कण कण के जन्म देने वाली माँ की कृतज्ञ हैं। हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और परमात्मा के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करें। अगर अंधेरा हो जाए तो कोई टार्च दे, तुम थैंक यू कहते हो। भगवान ने इतने सुंदर टार्च दी है, जिंदगी भर देखते हो, थैंक्स गॉड। अचानक काम है, तुम कोई टेलीफोन दे दे, तुम कहते हो धन्यवाद। भगवान ने ये परमानेंट टेलीफोन दिए हैं, अगर ये भगवान के टेलीफोन काम ना करे, तुम्हारे आईफोन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फ़ोन काम करेंगे तो आईफोन काम करेंगे, पहले यू फोन काम करे, परमात्मा का दिया हुआ फोन है ये, फिर विज्ञान का आईफोन काम करेगा। कोई जाना अच्छा अगर तुम कोई स्कूटर बिठा ले, तुम कहते धन्यवाद,
भगवान ने 11 नंबर की टैक्सी दी है। बोलो थैंक्स गॉड, थैंक्स रामचंद्र जी महाराज, थैंक्स चारभुजा जी, आपने 11 नंबर की टैक्सी दी है। कितनी भी बढ़िया कंपनी गाड़ी में बैठे हो, वो कहाँ तक चलेगी? मंदिर के बाहर तक। भाई ये तो 11 नंबर टैक्सी से ही काम करना पड़ेगा। थैंक्स गॉड। सोने चांदी के बर्तन में बादाम का हलवा हो और सोने का चम्मचों से पाओ तो जीवान लाली हुई चीख उठेगी, पर थैंक्स गॉड कैसा चम्मच दिया ये बताते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, ये चम्मच बताते हैं। धन्यवाद दो परमात्मा को, धन्यवाद दो परमात्मा, हम तेरे बहुत कृतज्ञ हैं। देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिया, हाथ करने के काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, और प्रभु रात दिन तेरा साक्षात करने के लिए अंतर्मुखी बनकर के हृदय में दिया जिसमें तू बैठा हुआ है। धन्य है, हम तेरे बहुत ऋणी है। बार बार परमात्मा से प्रार्थना करो। ज्ञान गुरु पे चुराए लिए वो दिन तो एक तस्कर सेठ थयो, जलपोग बिना केस बदे फल फूल नहीं कुमलाए गयो, जननी बिछड़िया विकलापना, बालक छीन शरीर न पूछ दयो, ऐसे राम चरण गुरु देव गुण मेट कत घरी कौन सुख लयो, कौन सुख प्राप्त कर सकता है। ये आज के संसार का प्रसंग हृदय स्पर्शी है, हमें पवन प्रेरणा देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है। प्रणाम करते महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के चरणों में। अति कृपा करके उन्हें श्रृंगसान जैसी ग्रंथ की रचना करवाई। धन्य है माहेश्वरी समाज, धन्य है नवलराम जी मंत्री, धन्य सदगुरुदेव, आपने कैसी कृपा की है। कितने शास्त्रों के और रोज रोज नित्य नए प्रसंग आपको श्रवण करने को मिलेंगे इसके माध्यम से। आइए जीवन को पावन बनाइए, जीवन को पवित्र बनाइए। राम 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 ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्वद्दं तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो। हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो, राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बहुत दुख का विषय, कल ही हमें श्रद्धांजलि देनी थी। हमारे रामष्टय परिवार पादरा में भाई अशोक जी ब्रह्म कुमार क्षत्रिय, अभी उनका अंजलि भी होने वाला था। प्रतिवर्ष होता है। इनके पिता श्री पूज्यपाद ब्रह्मलीन आचार्य निर्मराम जी महाराज का कृपा पत्र परिवार रहा है। वर्षों से उनकी श्रद्धा निष्ठा आस्था रही और उस परिवार की हमारी सुमित्रा बहन भी प्रतिवर्ष अंजल बनता है, सब पूरे सब परिवार उपस्थित होता है। वो परमात्मा को भाई अशोक जी प्रिय हो गए। श्री महाराज के चरणों में, परमात्मा के पाद पद्मों में उन्हें स्थान मिले और परिवार का दुख सहन करने की शक्ति मिले। श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं और जितना नाम स्मरण किया गया वह सब उन्हें अर्पण करते हैं। और
रामचंडी भुवन को अमृति लोक है नाम, तामे बसे सो समृति बस भेग संभालो राम। एक दिन सभी को जाना है संसार से, पर जानने के पहले उसको जान ले कि उसकी वस्तुतः कृपा क्या है, कि अंतिश होता है बस वो हमें याद रहे, हम प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, यही उसकी सबसे बड़ी कृपा है। जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं है। अभी बोलता था, अभी चलता था, अभी हंसता था, अभी जाए जंगल में डेरा किया, एक पल का भी भरोसा नहीं है। सी महाराज पूरे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और अपनी कृपा उस परिवार पर बनाए रखें। शब्द श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की बोलो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। आँख दीवी तुझे दर्शन करने, आँख दीवी तुझे दर्शन करने का।